दोस्तों, एक महिला जिसका पति भी नहीं था, 2 साल का बेटा उसका गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो किसी वैद्य ने कहा कि गाय का शुद्ध दूध लाकर इसको पिलाओ, शायद इससे इसकी जान बच जाए। और फिर वो महिला कहीं से एक गाय ले आती है। गाय के साथ एक बछड़ा था। कुछ दिन में वो बच्चा दूध पीकर ठीक हो जाता है। गाय भी अपनी जगह पर चली जाती है, लेकिन वो जो बछड़ा था वो वहीं पर रह जाता है। धीरे धीरे वो बछड़ा बड़ा हो गया, 3 साल का हो गया, बैल बन गया। और दोस्तों, फिर उस बैल में और उस महिला में इतना प्रेम हो जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से एक दिन उस महिला को वो बैल बेचना पड़ता है। लेकिन अफसोस कि ना तो वो महिला उसके बिना रह पाती है और ना ही वो बैल जहां पर जाता है वहां पर उस महिला के बिना रह पाता है। खाना पीना वो छोड़ देता है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि लोग यही कहेंगे कि वो बैल नहीं था, उस महिला के लिए भगवान बनकर आया था। दोस्तों, एक बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी ऐसी है कि जिसे सुनकर कुछ पुरानी यादें, सुनहरी यादें ताजा हो सकती हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की एक महिला जिसका नाम सुधा होता है। उसकी शादी को 5 साल हुए थे कि अचानक से एक दिन उसके पति की तबीयत खराब हो जाती है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, क्योंकि कुछ खाना था जो कि खराब हो चुका था। अप्रैल का महीना था, तो उसका पति उसे खा लेता है और फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उस समय उसका एक 2 साल का बेटा था जिसका नाम मोनू होता है। कुछ दिन बाद मोनू भी बीमार पड़ गया। अब बेटे की गंभीर हालत देखकर सुधा परेशान हो जाती है। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाती है। तभी एक डॉक्टर जो सलाह देते हैं उसी अनुसार वो एक गाय लेकर आती है। जो गाय थी वो सुधा की बहन ने दी थी। उसके साथ एक बछड़ा होता है। जब गाय आती है तो उसका दूध वो निकाल कर मोनू को पिलाने लगती है। धीरे धीरे मोनू ठीक हो जाता है। अब ये 2001 की कहानी है, जिस समय सभी लोगों के घर में गाय बछड़े लगभग हुआ करते थे और उस समय दूध की इतनी भी जरूरत किसी को नहीं होती थी। लेकिन गाय जो है वो दूध ज्यादा देती थी, तो अपने मतलब का सुधा निकाल लेती थी। बाकी का दूध जो है उस बछड़े को, जिसका नाम उसने जुगनू रखा था, उसको पिला देती थी। धीरे धीरे गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। उसके बाद फिर उसने गर्भाधान किया, तो फिर वो उसे अपनी बहन के यहाँ छोड़ आई। बोली, बहन ले तू अपना गाय, लेकिन बछड़ा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि बछड़े से मोनू बहुत प्यार करता है और मेरा भी इसे छोड़ने का मन नहीं करता। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है। उसकी बहन कहती है, कोई बात नहीं, तेरे पास ही रहने दे। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2 साल बाद बछड़ा काफी बड़ा हो गया, वो एक बैल बन गया और उसके ग्राहक आने लगे, क्योंकि उस समय बैलों की डिमांड ज़्यादा थी। खेती वगैरह ज़्यादातर बैलों से होती थी। कहीं 10-20 गांव में एक ट्रैक्टर हुआ करता था और बैलगाड़ी वगैरह भी खींची जाती थी, हल जोते जाते थे, तो इसीलिए बैलों की डिमांड ज़्यादा थी। ग्राहक आने लगे, लेकिन सुधा के पास बहुत परेशानी थी। कभी कभी खाने के लाले तक पड़ जाते थे, लेकिन वो जुगनू को नहीं बेचती है। कहीं अगर काम करने जाती तो जुगनू उसके साथ चला जाता। वो खेतों में मजदूरी वगैरह क्योंकि उसे करना पड़ता था, वो खेतों में काम करती तो वो बगल में बैठा रहता था, मेड़ पर बैठा रहता था, उसका इंतजार करता था। उसके ऊपर जो मोनू था वो कभी पीठ पर चढ़ जाता, कभी उसका पूंछ खींचता, कभी कान खींचता, उसके साथ खेलता रहता। जुगनू उसे कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन अब जानवर तो जानवर होते हैं। जब भूख लगती थी तो उठकर उनके खेतों में चल लेता था, जिससे जो लोग थे वो सुधा से लड़ाई कर लेते थे। वो जुगनू को मारने के लिए दौड़ते थे। सुधा कहती थी कि मुझे जो मर्जी कह लो, लेकिन जुगनू को मत मारा करो। तो इस तरीके से उन दोनों का प्रेम था। दोस्तों, धीरे धीरे 3 साल बीत गए। जो सुधा थी उसका कोई सहारा था नहीं, सास ससुर भी नहीं थे। एक उसका नंदोई था, यानी कि ननद का पति था। वो कभी कभार आता था, उसकी कुछ मदद कर दिया करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी नीयत सुधा के ऊपर खराब हो जाती है। सुधा जो है 25-26 साल उसकी उम्र थी, तो जो नंदोई उसका था वो उससे नजदीकियां बढ़ाने लगता है। सुधा सुंदर भी थी, सोचता है कि अकेली है और जो है मेरे बस में आ जाएगी। लेकिन सुधा जो है एक सच्ची महिला थी, वो जो है उसकी बात नहीं मानती है, उसके प्रलोभन को इनकार कर देती है। इससे जो उसका नंदोई था वो चिढ़ जाता है
अब वो उससे जो है जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो वो कहती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं रिश्तेदारों में कह दूंगी और ननद से बता दूंगी। अब वो जो है कहता है ठीक है। वो अपने पैसे मांगने लगता है और वो पैसे उसने तब दिया था सुधा को जबकि सुधा के पति की तबीयत खराब थी। हॉस्पिटल में जब वो भर्ती था, उसके बाद तो उसकी मौत हो जाती है। कुछ क्रियाक्रम में कुल मिलाकर वो बोला कि मैंने 10,000 रुपये दिए हैं। उस समय उसने कहा था मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन जब ये उसकी बात नहीं मानती तो वो पैसे मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए या फिर मैं जैसा कह रहा हूं वैसा मान लो। वो कहती है कि हरगिज नहीं, लेकिन मैं पैसे कहां से दूं, मेरे पास पैसे हैं नहीं। वो कहता है कि जुगनू को बेच दो। सुधा कहती है कि नहीं, मैं इसको नहीं बेच सकती। फिर कहता है कि तो फिर मेरी बात मान लो, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें बैल से प्यार है। अब वो क्या करे, उसके समझ में नहीं आता, लेकिन वो कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं नहीं बेच सकती। अब सुधा के समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करे। फिर वो अपनी ननद को सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे मुझे परेशान करते हैं और मुझसे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। अब जो उसकी ननद थी वो सुधा के ऊपर ही भड़क जाती है, क्योंकि जो उसका नंदोई था वो अपनी पत्नी का कान भर रखा था। सुधा की ननद का पहले से ही कान भर रखा था कि अकेली है और कई लोगों से उसका ऐसे बातचीत है और उनसे रिलेशन है। जब वो खुद हासिल नहीं कर सका तो उसके बारे में, उसके चरित्र के बारे में उसने अपनी पत्नी से तमाम झूठी बातें बता रखी थी। और यही बात जो है वो सुधा को बताती है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है और तुम मेरे पति पर इल्जाम लगा रही हो। तो ठीक है, तुम हमारे पैसे दे दो, कोई बात नहीं, और हमारा भाई तो रहा नहीं, तो तुमसे क्या मतलब, तुम पैसे दे दो चाहे जैसे दे दो। जब वो ये बात बोलती है और जो उसका नंदोई था वो अत्य कर देता उन पैसों के लिए, बार बार साइकिल उठाता और उसके घर पे आ जाता। तो एक दिन आखिरकार उसे जुगनू को बेचना पड़ता है। 10,000 रुपये में वो किसी के हाथों बेच देती है और उसके बाद फिर वो फूट फूट कर रोती है। जो मोनू था वो भी 5 साल का हो चुका था, वो भी रोने लगता है। माँ बेटे जुगनू के लिए रोते हैं। वो चला जाता है वहाँ से और उसके बाद वो ले जाकर पैसे अपने ननद के हाथ पर रख देती है, कहती ये लो बहन तुम्हारे पैसे। लेकिन दोस्तों जब 4 दिन बीतते हैं तो जो जुगनू को खरीद कर ले गया था वो भागा भागा आता है और कहता है कि तुमने तो मुझे ठग लिया और मेरे पैसे मुझे वापस दो। सुधा बोलने लगी क्या बात है, कैसे मैंने तुम्हें ठग लिया, और मेरा बैल तुम ले गए, जान से ज्यादा मुझे प्यारा था वो, और तुम कह रहे हो कि मैंने ठग लिया। वो कहता है कि 4 दिन से ना तो वो खा रहा है ना कुछ पी रहा है, बस आंसू बहाया जा रहा है, तो मैं उसे किसी को बेच दूंगा। क्योंकि जब सुधा ने उसको वो बैल दिया था, जुगनू को दिया था, तो हाथ जोड़कर बोली थी कि इसको भैया तुम बेचना मत, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दे दूंगी जो तुम दे रहे हो मुझे, और उसके बाद मैं उसको अपने पास ले आऊंगी। तो यही सोचकर वो आता है, कहता है मैं कहीं उसको बेच दूंगा या फिर मेरे पैसे दो और उसको लेकर चली आओ। वो कहती है पैसे तो है नहीं। कहता है ठीक है, चलो 2-4 दिन मेरे घर पे रहो, उसको खिलाओ पिलाओ, जब उसकी आदत पड़ जाएगी तो तुम चली आना। सुधा जो है उसके साथ चली जाती है, मोनू भी चला जाता है, उसका बेटा चला जाता है। उसके बाद जैसे ही उनको देखता है जुगनू बैठा था खूंटे पर, उठकर खड़ा हो जाता है, अपना पूंछ वगैरह हिलाने लगता है, कान वान हिलाने लगता है, उछल कूद मचाने लगता है। सुधा उसके पास जाती है तो उसके गर्दन पर अपना सर रख देता है। सुधा कहती है जुगनू खा क्यों नहीं रहे हो, खाओ। अब दोस्तों उसके पास जो घास भूसा पड़ा था वो उसको खाने लगता है। 4 दिन का भूखा था, सब खा जाता है, 2 बाल्टी पानी भी पी लेता है। उसके बाद वो जो है सुकून की सांस लेती है। अब दोस्तों जो किसान था जिसका नाम जवाहर होता है, जो बैल खरीद कर ले गया था, उसके पास खेती बाड़ी थी, काम थे उसके पास ज़्यादा, कभी कभी मजदूर भी आ जाया करते थे। तो सुधा ने कहा कि ऐसा है कि आपको तो मजदूरों की ज़रूरत है, तो मैं आपके यहाँ कुछ दिन काम कर लेती हूँ और जब आपको लगे कि आपके 10,000 पूरे हो गए हैं तो आप जुगनू को मुझे दे देना, मैं इसको लेकर अपने घर चली जाऊंगी। वो कहता है ठीक है, तो 500 रुपये महीने पर तुम काम कर लो और 20 महीने में तुम्हारा जो है पैसा चुकता हो जाएगा, तुम इस बैल को लेकर चली जाना। अब वो कहती है चलो ठीक है। वो वहीं पर रहने लगती है अपने बच्चे के साथ, दिन रात काम करने लगती है। जवाहर के और भी परिवार थे, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे, तमाम चीजें थी, तो वो उन्हीं परिवार के साथ एक साइड में कहीं रहने लगती है।
उसको उसने एक झोपड़ी दे दिया कि यहीं पर तुम रहो। अब वो जो है काम करते करते 5-6 महीने बीत गए। तो जवाहर की पत्नी ने कहा कि सुधा ने काफी काम कर दिया है, और वैसे भी जुगनू आया है तब से काम ही कर रहा है, बैलगाड़ी वगैरह खींचता था, गन्ना वगैरह लाद के वो ले जाता था। तो खुद जवाहर की पत्नी ने कहा कि छोड़ दो इन दोनों को, जाएं अपने घर जाएं। और बेचारी कितनी दुखी है एक बैलों के लिए। अरे वहां जाएगी तो कहीं शादी विवाह करेगी, अभी 25-26 साल इसकी उम्र है, बैल के पीछे परेशान है, इसकी मति मारी गई है, तुम्हारी भी मति मारी गई है, अरे छोड़ दो, जाने दो। लेकिन अब जवाहर को मुफ्त का लेबर मिला था, 500 रुपए कोई बहुत ज्यादा होते नहीं है। वो कहता है नहीं, जब पूरे होंगे तभी मैं दूंगा। तो इसी तरीके से चलता रहा और 3-4 महीने बीत गए। तभी जवाहर के एक रिश्तेदार थे जो कि नायब तहसीलदार थे, क्लास 2 के ऑफिसर थे, बहुत अच्छे आदमी थे, करीब 37-38 साल उनकी उम्र थी। वो आते हैं और उसके बाद बहुत दिनों बाद वो जवाहर के घर आते हैं। फिर वहां पर जब वो सुधा को देखते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं, तो वो जवाहर से कहते हैं यार जवाहर, तुम यार बड़े अत्याचारी आदमी हो, और तुम यार इस महिला को अपने पास रखे हुए हो, वो भी बेचारी बैल के लिए इतनी तपस्या कर रही है, और इनके बीच इतना अभूतपूर्व प्रेम है, तुम यार प्रेम की भाषा समझते नहीं हो यार, कम से कम छोड़ दो यार। जवाहर की पत्नी बोलती है कि मैं भी तो यही कह रही हूँ, ये मानते ही नहीं। तो तहसीलदार साहब जो थे वो बोलते हैं कि यार जवाहर, ये तुम गलत काम कर रहे हो, इसका बच्चा जो है बताओ, उसकी पढ़ने की भी उम्र हो गई है, तुम्हारे घर पे वो भी पड़ा है, तो इसको छोड़ दो। इसका पति क्या करता है? तो जवाहर की पत्नी कहती है कि पति कहाँ है, वो बेचारी विधवा है, पति तो है ही नहीं। अब जैसे ही ये सुनते हैं नायब तहसीलदार साहब, वो तो अवाक रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी भी पत्नी नहीं थी। वो कहते हैं पत्नी तो मेरी भी नहीं है। तो जवाहर की पत्नी कहती है कि क्या मतलब आपका? वो कहते हैं कि मैं जो है क्या ही बताऊं, तुम जानती हो कि मेरी पत्नी से कैसा रिश्ता था, उसने कभी मुझे चैन से जीने नहीं दिया। और बताओ, एक ये नारी है, धन्य है, जो कि एक बैल की वजह से इतना तपस्या कर रही है, और काश मेरी पत्नी भी ऐसे होती। अब दोस्तों जो नायब तहसीलदार साहब थे, उनकी जो पत्नी थी वो भी बड़े घर की बेटी थी, वो भी एक अधिकारी थी। 5 साल शादी को हो गए थे, लेकिन कभी उसने जो है उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। वो उनसे कहती थी कि अपने माता पिता और सारे लोगों से रिश्ता तोड़ लो और चलकर लखनऊ में घर बना लो, वहीं पर रहेंगे, अपनी अपनी ड्यूटी करेंगे, जब छुट्टी होगी तो वहां पर आया करेंगे। वो दोस्तों उसकी बात मान भी लेते हैं, लखनऊ में जाकर घर भी ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर भी उसने कभी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया। इस बात से जो है, जो नायब साहब थे बहुत दुखी थे। और फिर उसके बाद जब काफी हद हो गई, तो उन्होंने खुद अपनी पत्नी को 5 लाख रुपए देकर और उससे जो है तलाक ले लेते हैं, करीब 2001-2 में ही। और फिर उसके बाद अपने माता पिता के साथ सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे। अब उसके बाद चूंकि वो नायब तहसीलदार थे, बहुत लोग शादी का प्रस्ताव लेकर आते हैं, लेकिन वो इतने डर चुके थे, इतने दुखी हो चुके थे कि वो बोले कोई बात नहीं, मैं अपने माता पिता के साथ ही रहूंगा और मैं अब शादी नहीं करूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से वो प्रताड़ित हो चुके थे। फिलहाल अब वो अकेले जी रहे थे। लेकिन जब वो सुधा को देखते हैं और जब सुनते हैं कि ये विधवा है, तो फिर उनके मन में जो है एक लालसा उत्पन्न होती है। वो वहां पर 3 दिन रह जाते हैं। जवाहर की पत्नी भी बोलती है कि अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो कम पढ़ी लिखी है, 4वीं-5वीं तक पढ़ी है, लेकिन आपके घर को ये स्वर्ग बना देगी, बहुत अच्छी महिला, इसका चाल चलन भी बहुत अच्छा है। अब नायब साहब जो है वो 3 दिन वहीं पर जवाहर के घर पर रुक जाते हैं, सुधा को जानने समझने की कोशिश करते हैं। और फिर सुधा तो थी ही, एक बहुत अच्छी महिला थी, सुंदर भी थी, करीब 27-28 साल उसकी उम्र थी। तो वो जो है सोचते हैं चलो सुधा से अब बात की जाए। तो फिर वो सुधा के पास आते हैं और उससे बोलते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुधा बोली, कहिए साहब, क्या बात है? वो कहते हैं तुम्हें सिर्फ जानवरों से प्यार है या फिर इंसानों से भी कुछ लगाव है? वो कहती है कि क्या मतलब है? वो कहते हैं कि मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ और सच बताऊं तो मैं आपके लिए ही रुका हूँ, वरना मेरे पास तो इतना समय है नहीं, सरकारी मुलाजिम हूँ। वो कहती है कि साहब आप मेरे लिए क्यों रुके हैं? वो कहते हैं कि क्योंकि मैं तुमको चाहने लगा हूँ, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिता सकती हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब इतना सुनते ही जो सुधा थी वो रोने लगती है। तहसीलदार साहब बोलते हैं कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया?
वो कहती है कि साहब क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हो, कहाँ है आप, कहाँ मैं। तो वो कहते हैं कि अरे मेरी भी पत्नी नहीं है। सुधा कहती है कि भले आपकी पत्नी नहीं है, लेकिन आप कहाँ हो, कहाँ मैं खेतों में काम करने वाली, मेरे 2 बच्चे हैं। अब तहसीलदार साहब जब सुनते हैं 2 बच्चे हैं तो चौंक जाते हैं, कहते हैं कि मैंने तो एक ही बच्चा मैं जानता हूं, तुम्हारा एक ही बेटा वही मोनू है। तो सुधा कहती है कि जुगनू भी तो मेरा बच्चा है, मैं उसे भी नहीं छोड़ सकती। अब इतना सुनते ही जो तहसीलदार साहब थे उनके आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। वो कहते हैं धन्य हो सुधा, वाकई में तुम्हें कोई नहीं समझ सकता, तुम बहुत ही अद्भुत नारी हो और तुम पर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो प्लीज तुम इनकार मत करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें और मोनू को तो ले ही चलूंगा, जहां रहेंगे जुगनू भी हमारे साथ रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हें इससे अलग नहीं कर सकता। दोस्तों उसके बाद जवाहर की पत्नी भी समझाती है सुधा को और फिर वो मान जाती है, हाँ कर देती है। दोस्तों उसके बाद फिर उनकी एक मंदिर में बहुत ही साधारण तरीके से शादी होती है और फिर वो उन तीनों को अपने साथ ले जाते हैं। और उसके बाद जो है सुधा जो थी वो तहसीलदार साहब के नर्क भरी जिंदगी को स्वर्ग बना देती है, उनके जिंदगी को खुशियों से भर देती है। और जो तहसीलदार साहब थे वो भी सुधा के दामन को खुशियों से भर देते हैं। उसके बाद मोनू को अच्छी शिक्षा देते हैं, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद 2 और बच्चे हुए, उन दोनों के आज ये लोग बहुत ही खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लखनऊ में रहते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। धन्य है सुधा जैसी औरत और धन्य है वो तहसीलदार साहब भी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।